हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आप सभी को पता है मैं निश्रित बैच में आपके लिए 5000 क्वेश्चंस की सीरीज लाया हूं और बच्चों आज मेरा उसी सीरीज में 5वां पार्ट रहने वाला है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, हर डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन ला रहा हूं। तो बच्चों हमने हेडिंग आपको डलवाई थी शायद पार्ट 3 में कि जो कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी में, उन साइंटिस्टों के कंट्रीब्यूशन पर ही हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चों उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आप हेडिंग डालें पार्ट 5। तो बच्चों सभी हेडिंग डालें पार्ट 5 कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट और आप वहीं से आगे कंटिन्यू करें। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? पहला क्वेश्चन होने वाला है बच्चों आज, सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय। तो बच्चों जो सेल थ्योरी है उसको मॉडिफाई किसने किया? तो याद रखना बच्चों, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्को ने। वाज मॉडिफाइड, सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय। तो बच्चों आंसर क्या जाएगा? रुडोल्फ विर्को। तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। पिछले लेक्चर पार्ट 4 में मैंने ये बताया था आपको कि सेल थ्योरी को दिया किसने था। सेल थ्योरी को दिया सिचिल्डन और स्वान ने था, लेकिन उसको मॉडिफाइड किसने किया? तो उसको मॉडिफाइड किया बच्चों किसने? रोडोल्फ विर्को। रोडोल्फ विर्को ने क्या किया? मॉडिफाइड किया। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रोडोल्फ विर्को। अब चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको करते हैं रफ और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ते हैं वो किसने दिया था? तो बच्चों फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। तो बच्चों ये दिया था आपके किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसने दिया था? बहुत सिंपल, आप सभी को मोस्टली पता होगा किसने? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन कैपिटल में लिखना है इनको बच्चों। डन बच्चों, तो ये दूसरा क्वेश्चन कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था वो किसने दिया? इनसे पहले और भी साइंटिस्ट आए थे बच्चों, लेकिन जो आज जो एक्सेप्टेबल है वो है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनसे पहले डेविसन आए, रिचर्डसन आए, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड हो गई। लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, जो किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। हालांकि पुरानी आप बुक पढ़ते होंगे जो 2006 से पहली वाली एनसीईआरटी, उसमें मिलता है बच्चों। रिचर्डसन का भी नाम है, डेविसन का भी नाम है। अब चलते हैं आगे बच्चों, तीसरा, गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बच्चों जो गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस जो सेल बायोलॉजी चैप्टर में आप पढ़ते हो वो किसने डिस्कवर की? तो आज का तीसरा क्वेश्चन बच्चों, गोल्जी बॉडी या इसी को बोलते हैं गोल्जी अपरेटस, अपरेटस डिस्कवर्ड बाय। तो ये किसने डिस्कवर्ड की बच्चों? तो ये इन्होंने अपने नाम पे ही रख दी बच्चों। तो इनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। क्या था बच्चों? कैमिलियो गोल्जी। तो जल्दी से आप आंसर नोट करें, इनका नाम था कैमिलियो, कैमिलो गोल्जी। तो इन्होंने क्या किया? अपने नाम पे ही ऑर्गेनेली का नाम रख दिया जो कि क्या था? गोल्जी बॉडी, और उसको ही कहते हैं गोल्जी एपरेटस। किसने डिस्कवर किया? कैमिलियो गोल्जी। तो नाम से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, गोल्जी बॉडी। ये काम क्या है बच्चों इसका? इसका काम है बच्चों पैकेजिंग करना, किसकी? प्रोटीन की और लिपिड की। लिपिड को प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, वो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना देता है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ बच्चों।
पांचवा के चौथे क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। चौथा क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था? बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय। राइबोसोम होता क्या है बच्चों? आप सेल बायोलॉजी में पढ़ चुकी हो। राइबोसोम क्या होता है बच्चों? जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को जो बनाता है वही राइबोसोम है। तो बच्चों राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय, तो इसको किया था किसने? जॉर्ज पेलाडे। इसको पेलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे ही उसको पार्टिकल को स्पेसिफाइड कर दिया। तो क्या? जॉर्ज पेलाडे। तो जॉर्ज पेलाडे ने किसकी डिस्कवरी करी? राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स का काम क्या है बच्चों? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो ये था आज का चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बच्चों सेल बायोलॉजी चल रही है ये एक तरीके से। हर साइंटिस्ट का जिक्र जो भी चैप्टरों में है, मैं एक साथ पार्ट लाते हुए खत्म करूंगा हर चीज को। आप टेंशन नहीं लेना है, 5000 क्वेश्चन आपको यहीं से आपका नीट का पेपर 2024 का सेट होगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो बच्चों न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो बच्चों न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो बच्चों रॉबर्ट ब्राउन। आंसर जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। अब न्यूक्लियस आपको पता ही है क्या है, किसी भी सेल की दिल और जान। बिना न्यूक्लियस के ना तो डीएनए मिलेगा, ना प्रोटीन मिलेगी, ना आरएनए मिलेगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। तो आज का पांचवा क्वेश्चन रॉबर्ट ब्राउन, और इसका ईयर भी याद रखना 1831 में। इंपॉर्टेंट है बच्चों 1831। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन छठवां, क्वेश्चन सिक्स्थ। तो बच्चों क्वेश्चन सिक्स्थ है, क्वेश्चन सिक्स्थ, मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन असिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा साइंटिस्ट था, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, पाथवे ऑफ कार्बन असिमिलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? कार्बन के एसिमिलेशन के पाथवे को मैप किया जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था। तो बच्चों आपको मैं जब साइंटिस्ट बता रहा था तो इसका जिक्र मैंने किया था। तो वो कौन थे? इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेल्विन केल्विन। ये नैकाद बड़ी डिस्कवरी नहीं थी बच्चों, इस पर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। मेल्विन केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने किया था बच्चों? मेल्विन केल्विन। तो क्वेश्चन सिक्स्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन सेवंथ की तरफ बच्चों। क्वेश्चन सेवंथ आ रहा है सामने आपके। क्वेश्चन सेवंथ, अगर क्वेश्चन सेवंथ की बात करूं बच्चों, तो जो नोबेल प्राइज है वो मेल्विन केल्विन को कब मिला? तो क्वेश्चन सेवंथ, मेल्विन केल्विन, मेल्विन केल्विन अर्न नोबेल प्राइज इन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोबेल प्राइज कब मिला? आप सभी को पता है, जो भी मेरे लेक्चर पहले देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देखें, 44 मिनट का वीडियो था बच्चों। कब मिला? 1961 में। 1961 में इनको मिला था। 1962 में किसको मिला था? डबल हेलिकल डीएनए का मॉडल दिया था किसने? किसने? क्रिक एंड वॉटसन ने। सातवां क्वेश्चन तैयार। 1961 में मेल्विन केल्विन को किस पर? कार्बन के एसिमिलेशन के पाथवे पर नोबेल प्राइज मिला 1961 में। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों इन्होंने किसके साथ मिलकर काम किया था? तो मेल्विन केल्विन वर्क विद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो केल्विन वर्क विद, तो इन्होंने काम किसके साथ किया था? वर्क विद, कार्बन एसिमिलेशन के पाथवे को ढूंढने में। तो बच्चों इंपॉर्टेंट आंसर है, आपको मैं ये भी करा चुका हूं। ये आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बच्चों जे वासम। इंपॉर्टेंट है जे वासम। आसम स्पेलिंग देख लेना बच्चों एक बार। मेल्विन के साथ किसने काम किया था? जे वासम ने, नोबेल प्राइज। तो बच्चों ये था 8वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ बच्चों। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक किसने दी थी बच्चों? अब बच्चों हाइड्रोपोनिक टेक्निक होती क्या है? हाइड्रोपोनिक टेक्निक वो है बच्चों, किसी भी प्लांट को आर्टिफिशियल मीडियम में डेवलप कराना, मतलब बिना सॉइल के डेवलप कराना, बिना मिट्टी के किसी भी प्लांट को डेवलप कराना, उस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उसको देने वाले साइंटिस्ट का क्या क्या नाम था? तो 9वां क्वेश्चन आ रहा है बच्चों सामने, क्वेश्चन समझ आया होगा क्या बच्चों? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, हाइड्रोपोनिक टेक्निक हाइड्रोपोनिक टेक्निक डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी ये टेक्निक? तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी में हम एंटर कर चुके हैं। जूलियन वॉन सेक्स, जूलियस वॉन सेक, जूलियन वॉन सेक्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को डेवलप किया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों 10वां क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में भी मैंने आपको बताया। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बच्चों आज का 10वां, जो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट पे ही है। अभी हम आगे भी चलेंगे जब तक खत्म ना हो जाए, सारे चैप्टरों के साइंटिस्ट एक एक करके हम क्लियर कर रहे हैं। अगला, ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था बच्चों? इंपॉर्टेंट, O2 was discovered by, ये PYQ पूछा गया है बच्चों कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जोसेफ प्रिस्टले, और इसका तो ईयर भी पूछा जाता है। जोसेफ प्रिस्टले किसने किया बच्चों? जोसेफ प्रिस्टली, प्रिस्टले, प्रिस्टले, ये किसमें किया? 1774, 1774। तो ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया बच्चों जोसेफ प्रिस्टले ने। तो बच्चों ये 10वां क्वेश्चन था। इसी के साथ आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों। इस क्वेश्चन सीरीज को डेली हम 10 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करें अपने दोस्तों में। 5000 क्वेश्चन की सीरीज है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो नीट में आने वाली प्रोबेबिलिटी है उसको यहीं पर खत्म करा दूंगा। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे।